हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ पूरे जीरो लेवल से इंग्लिश रीडिंग का सेकेंड क्लास। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस सीरीज में मैं उन लोगों के लिए इंग्लिश रीडिंग सिखा रहा हूँ जिन लोगों को कुछ भी वर्ड मीनिंग याद नहीं है, जिनको थोड़ा सा भी ग्रामर याद नहीं है, जिनको शब्दों को पढ़ने नहीं आता है, तो उनके लिए इस सीरीज को बनाया गया है। अगर आप इंग्लिश जानते भी हैं तो इस सीरीज को देखिए, क्योंकि इस सीरीज में आप लोगों को जो सीखने को मिलेगा जो आप लोगों को एडवांस लेवल में मदद करेगा। तो इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि यह एक कुत्ता है और इसके बारे में कैसे 10 या 12 इंग्लिश सेंटेंस आपके सामने रखी जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। और पहला सेंटेंस है द डॉग इज अ पेट एनिमल। द डॉग यानी कुत्ता, यह खास कुत्ता है, इसीलिए इसके आगे आर्टिकल इसको बोला जाता है, द लगा है। तो अगर आप लोग द के बारे में सीखना चाहते हैं तो मैं इसी चैनल पे सिखाया हूँ, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। द डॉग यानी कुत्ता, इज यानी है, अ यानी एक, पेट यानी पालतू जानवर, एनिमल यानी जानवर। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि कुत्ता एक पालतू जानवर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह पेट जो है यह एडजेक्टिव है, एनिमल नाउन है। तो इस सेंटेंस में इज का हिंदी मीनिंग होगा कि होता है, यानी इसका हिंदी मीनिंग होगा कि कुत्ता एक पालतू जानवर होता है या पालतू जानवर है। तो कैसे इज आर एम का हिंदी मीनिंग निकाला जाता है आप लोगों को पता नहीं है तो यह बी ई, बी ये जो बी है, बी और ई, बी यानी होता है होना। तो बी वर्ब के वीडियो को देखें, इस चैनल पे मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज है जिसमें वर्बों के ऊपर 101 वीडियो को डाला गया है। तो अगर आप लोग इज आर एम वाज वर्ब का प्रयोग सीखना चाहते हैं तो बी वर्ब वाले वीडियो को देखना न भूलें, क्योंकि इसी वर्ब का फॉर्म होता है इज आर एम, वाज वर्ब, बीन और बीइंग। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि कुत्ता एक पालतू जानवर है। अगला सेंटेंस है इट इज वेरी फेथफुल। इट इज वेरी फेथफुल। इट यानी यह, इज यानी है या होता है, वेरी यानी बहुत, फेथफुल यानी वफादार। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि यह बहुत वफादार होता है। तो यहाँ पे इट का प्रयोग कुत्ते के लिए किया गया है। तो इट का प्रयोग छोटे छोटे जीवों के लिए किया जाता है। अगर आप लोग इट के बारे में सीखना चाहते हैं तो इट के ऊपर भी एक वीडियो है, उस वीडियो को देखना न भूलें। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि कुत्ता बहुत वफादार जानवर है। यहाँ डॉग लिखिए, यानी आप चाहें तो इट को हटा करके यहाँ पे द डॉग लिख सकते हैं। अगला सेंटेंस है इट हैज 4 legs, 2 ears, 2 eyes एंड अ लॉन्ग टेल। इट हैज यानी इसके पास होता है या यह रखता है, 4 legs यानी 4 पैर, आप लोग देख सकते हैं, 2 ears यानी 2 कान, 2 eyes यानी 2 आंखें, एंड यानी और, अ यानी एक, लॉन्ग यानी लंबा, टेल यानी पूंछ। यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि कुत्ता के पास होता है या कुत्ता रखता है 4 पैर, 2 कान, 2 आंखें और एक लंबी पूंछ। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो कुत्ता होता है इसके पास 4 पैर होते हैं, 2 आँख होते हैं, 2 कान होते हैं और एक लंबी पूंछ होती है। तो अगर आप लोग हैज का प्रयोग सीखना चाहते हैं, यह एक वर्ब हैव वर्ब होता है। हैव का हिंदी मीनिंग होता है रखना, उसी का यह फॉर्म है। तो वर्ब वाले सीरीज को देखना न भूलें।
क्योंकि उस सीरीज में ऐसे ऐसे वर्बों के ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ जिनके बिना कोई भी इंसान कोई हो वह इंग्लिश नहीं सीख सकता है। अगला सेंटेंस है इट हैज डिफरेंट कलर्स। इट यानी यह यानी कुत्ता, कुत्ते के लिए इट का प्रयोग हुआ है। यानी आप बोल सकते हैं कुत्ता, हैज यानी होता है या रखता है, डिफरेंट यानी अलग अलग, कलर्स यानी रंग। यानी इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि जो कुत्ते होते हैं वह अलग अलग तरह के होते हैं। अगला सेंटेंस है इट लव्स इट्स मास्टर मच। इट लव्स इट्स मास्टर मच। इट यानी कुत्ता, लव्स यानी प्यार करता है, इट्स मास्टर यानी अपने मालिक से, मास्टर यानी मालिक, अपने मालिक से, मच यानी बहुत। यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि कुत्ता अपने मालिक से बहुत प्यार करता है। तो लव वर्ब का प्रयोग कैसे होता है, कब हम लव शब्द बोलें, क्या हम अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए, किसी दोस्त के लिए आई लव यू बोल पाते हैं या बोलना चाहिए कि नहीं। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि लव शब्द का यूज कब और कैसे और कहाँ किया जाए तो इसके ऊपर भी एक वीडियो है जो कि मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज में आप लोगों को मिलेगा। यह है पांचवा सेंटेंस इट्स बॉडी इज थिन बट टीथ आर शार्प। इट्स यानी इसका, यह इट और एस यह अलग अलग है। यह जो होता है यह पोसेसिव प्रोनाउन होता है। आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। इट्स बॉडी यह पोसेसिव एडजेक्टिव है यानी कुत्ते का शरीर, इज यानी होता है, थिन यानी पतला, बट यानी लेकिन, टीथ यानी दांते, आर यानी होते हैं, शार्प यानी तेज। यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि जो कुत्ते के शरीर होते हैं वह पतला होता है लेकिन जो दांतें होती है वह बहुत तेज होती है। अगला सेंटेंस है इट मूव्स हेयर, इट मूव्स हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। इट मूव्स हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। इट यानी कुत्ते यानी कुत्ता, एक कुत्ता, मूव्स यानी घूमता है, हियर एंड देयर यानी इधर उधर, इधर उधर को इंग्लिश में बोला जाता है हियर एंड देयर। यह एक शब्द है जो कि यहाँ से यहाँ तक एक ही शब्द है। हियर एंड देयर यानी इधर उधर, इन सर्च ऑफ यानी के खोज में। यह एक मीनिंग है इन सर्च ऑफ जिसका हिंदी मीनिंग होता है के खोज में, अ फूड यानी भोजन के खोज में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि कुत्ता इधर उधर घूमता है भोजन के खोज में। तो अगर आप लोग मूव वर्ब के बारे में सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाया हूँ। अगला सेंटेंस है द डॉग इट्स ब्रेड एंड फ्लेश। द डॉग्स यानी कुत्ता, यहाँ पे ईट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इट्स यानी खाता है या खाते हैं, ब्रेड यानी रोटी, एंड यानी और, फ्लेश यानी मांस। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि कुत्ता रोटी और मांस खाता है। यानी यह जो कुत्ते होते हैं यह रोटी और मांस खाते हैं। अगला सेंटेंस है इट लाइक्स फ्लेश मच। इट यानी यह, यानी यहाँ पे आप लोग द डॉग भी लिख सकते हैं। कुत्ता लाइक्स यानी पसंद करता है, पसंद करने को लाइक बोला जाता है। यह लाइक वर्ब का पांचवा फॉर्म है। तो अगर आप लोग वर्ब जानते हैं लेकिन उसके पांचों फॉर्मों को नहीं जानते हैं तो आपके लिए इंग्लिश सीखने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो आप अगर पांचों फॉर्म याद करना चाहते हैं तो मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज को अवश्य देखें। यह लाइक वर्ब का पांचवा फॉर्म है जिसका हिंदी मीनिंग होता है पसंद करता है। यानी कुत्ता पसंद करता है, मच यानी बहुत, फ्लेश यानी मांस। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि कुत्ते बहुत पसंद करते हैं खाना, क्या चीज़, मांस। अगला सेंटेंस है इन द नाइट इट गार्ड्स आवर हाउसेस।
इन द नाइट यानी रात में, इट यानी यह, गार्ड्स यानी रक्षा करते हैं, यह गार्ड वर्ब का 5वां फॉर्म है। आवर हाउसेस यानी हमारे घरों को। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि इन द नाइट यानी रात में, इट यानी कुत्ते, गार्ड्स यानी रक्षा करते हैं, आवर हाउसेस यानी हमारे घरों को। तो यह गार्ड जो है यह नाउन का भी काम करता है, वर्ब का भी काम करता है। तो किस तरीके से इस शब्द का यूज होता है अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो वर्ब में इसके ऊपर भी वीडियो है। अगला सेंटेंस है इट बार्क्स एट नाइट, इट गार्ड्स आवर हाउसेस। सॉरी, यह अगला सेंटेंस है इट बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स, इट बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स। इट यानी कुत्ता, बार्क्स यानी भौंकता है, एट यानी पर, द स्ट्रेंजर्स यानी अजनबियों। अजनबी जो होते हैं उनको बोला जाता है स्ट्रेंजर्स। एक अजनबी को स्ट्रेंजर और एक से अधिक हो तो उसमें एस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है, तो यह हो जाते हैं अजनबियों। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है। तो बार्क वर्ब है। अगर इसका यूज सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाया हूँ। अगला सेंटेंस है अगर मुझको आप लोगों से कहना हो इट नेवर डिसीव्स इट्स मास्टर, यानी इसका हिंदी मीनिंग होता है इट यानी कुत्ते, नेवर यानी कभी भी यानी कभी नहीं, डिसीव्स यानी धोखा देते हैं, इट्स मास्टर यानी अपने मालिक को। यानी इसका हिंदी मीनिंग हुआ कुत्ते कभी भी नहीं अपने मालिक को धोखा देते हैं। डिसीव यह वर्ब है, यह वर्ब का 5वां फॉर्म है। तो अगर आप लोग हर एक वर्ब को सीखना चाहते हैं जिसका किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी टेंस और स्पोकन में यूज होता है, तो मैं एक वर्ब का सीरीज बनाया हूँ जिसका नाम है मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज। उसमें मैं जितने भी स्पीकिंग में यूज होते हैं वर्ब उनके 5 फॉर्मों को और उनका सेंटेंस में कैसे यूज होता है वह सब भी, और उनसे कौन कौन सा वर्ड मीनिंग इंग्लिश में बना है, सब कुछ एक ही वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया हूँ। अगर आप लोग उस सीरीज को देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज को देखना न भूलें। अगला वर्ड है यानी अगला सेंटेंस है देयर इज अ डॉग इन माई हाउस। देयर इज यानी है, अ डॉग यानी एक कुत्ता, इन यानी में, माई हाउस यानी मेरे घर में। इसका हिंदी मीनिंग हुआ एक है कुत्ता मेरे घर में। तो जब भी कहना हो कि एक है, जैसे मुझे कहना हो कि एक कलम है तो मैं बोलूँगा देयर इज अ पेन। इसी तरीके से कुत्ता है देयर इज अ डॉग, एक हाथी है देयर इज एन एलिफेंट। एन और द का प्रयोग कैसे होता है इसके ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ। इसे आर्टिकल बोला जाता है। तो एन द का प्रयोग सीखना है तो आर्टिकल वाले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से या फिर आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के ग्रामर में आर्टिकल वाले वीडियो को देख सकते हैं। अगला सेंटेंस है इट स्लीप्स एट द डोर एट नाइट एंड गार्ड्स माई हाउस। इट यानी कुत्ता, स्लीप्स यानी सोता है, एट द डोर यानी दरवाजे पर, एट नाइट यानी रात में, एंड यानी और, गार्ड्स यानी रक्षा करता है, माई हाउस यानी मेरे घर को। इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि कुत्ते दरवाजे पर सोते हैं रात में और मेरे घर को रक्षा करते हैं। तो इस तरीके से 13 सेंटेंस कुत्ते के बारे में बोला गया है। अब हम चलते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आप लोग अगर सीखते हैं तो आगे आप लोगों की काम करेगी। तो चलिए उन शब्दों को हिंदी में क्या मीनिंग होता है आप लोग इसको देखें और नोटबुक कर लें और इसको अभी से याद करें, ताकि आप लोग को जब मैं इंग्लिश एडवांस लेवल का सिखाऊंगा इसी चैनल पे तो आप लोगों की यही सभी वर्ड मीनिंग वहाँ पे काम करेगी।
पेट यानी पालतू, फेथफुल यानी विश्वसनीय यानी वफादार या विश्वसनीय को इंग्लिश में बोला जाता है फेथफुल, यानी वैसा कोई जानवर या व्यक्ति जिस पे विश्वास किया जा सके उसको बोला जाता है फेथफुल। टेल यानी पूंछ, यानी किसी जानवर की पूंछ को टेल बोला जाता है। डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग कोई चीज हो तो उसको डिफरेंट बोला जाता है। टीथ यानी दांत, यानी एक से अधिक दांत को टीथ बोला जाता है। शार्प यानी तेज। इन सर्च ऑफ यानी किसी के खोज में, इन सर्च ऑफ यानी किसी के खोज में। यहाँ लिखा है खोज में, आप लिखेंगे किसी चीज के खोज में या किसी के खोज में को इंग्लिश में बोला जाता है इन सर्च ऑफ। फ्लेश यानी मांस। ब्रेड यानी रोटी। स्ट्रेंजर्स यानी आगंतुक। आगंतुक यानी वैसा व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते हैं उनको बोला जाता है स्ट्रेंजर्स, यानी अजनबियों को इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेंजर्स। डिसीव यानी धोखा देना। तो यह रहा दोस्तों बिल्कुल जीरो क्लास से इंग्लिश पढ़ने का सेकेंड वीडियो। मैं इस सीरीज में 25 वीडियो लेकर के आने वाला हूं, जैसे कि कल के वीडियो में घोड़ा रहेगा, जैसे ये टॉपिक है। आज का टॉपिक था द डॉग। पिछले वाले वीडियो में द काऊ पढ़ाए हैं, अगले वाले वीडियो में द हॉर्स पढ़ाएंगे। तो यह 25 दिनों तक यह सीरीज चलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिए। सीरीज बाय सीरीज करते हुए आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आप यकीन माने कि आपका अगर बेस मजबूत रहेगा तो आप इस पे बड़ी से बड़ी इमारत खड़ी कर सकते हैं। यानी जब मैं इस चैनल पे ग्रामर पढ़ाऊंगा, टेंस पढ़ाऊंगा, बुक रीडिंग करना सिखाऊंगा, स्पीकिंग भी सिखाऊंगा, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, किसी भी किताब को पढ़ करके उसका हिंदी मीनिंग निकालना, ग्रामर, टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच, सब कुछ अगर आप लोग सीरीज बाय सीरीज सीखना चाहते हैं और वह भी फ्री में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और वीडियो अगर वर्ब का देखना है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। 101 वीडियो का एक मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज होगा, उसको देखिए। अगर आप लोगों को बुक रीडिंग करना है और इससे बेहतर लेवल पे पढ़ना है तो उसके लिए भी बुक रीडिंग का क्लास है, वह भी सीरीज बाय सीरीज एक वीडियो का सीरीज है। वह भी आप लोग बुक रीडिंग करके एक इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में सीरीज होगा, उसको भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इंग्लिश में किसी से बातचीत करना है तो उसके लिए कन्वर्सेशन की ज़रूरत होती है, तो मैं 25 वीडियो का एक कन्वर्सेशन का इसी चैनल पे सीरीज है, वह भी आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों का प्यार रहा तो कन्वर्सेशन वाली सीरीज को मैं 25 दिनों से बढ़ा करके 100 दिनों तक कर दूंगा। तो यह सीरीज आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में अच्छा रिस्पॉन्स दें। आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अपना नाम भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे पढ़ कर के खुशी मिलती है। अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं और सभी सोशल मीडिया पे मुझसे इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सभी सोशल मीडिया का लिंक है, वहाँ से मुझसे जुड़े और हर एक सोशल मीडिया पे मुझसे इंग्लिश सीखें। अगर मुझसे कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप पे मुझसे जुड़े। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अपने भाइयों और अपने दोस्तों और किसी ना किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के माता पिता को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।